आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का है से होम साइंस, जिसे कि हिंदी में गृह विज्ञान बोला जाता है। इसका है से मॉडल प्रश्न पेपर लेकर आए, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। जो कि यहाँ इसका सेक्शन भी देखिएगा कि 2024 से लेकर 25 तक है, यानी इसका पिछले साल का रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग का लिखा मिल जाएगा 2023 टू 24 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका इसी का सेक्शन है, यानी कि 2025 में आया है इसका मॉडल पेपर प्रश्न पत्र, जो कि यहाँ होम साइंस का आया है। तो इसमें ऐसे 25 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन ने आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का 25 में से आप लोग का कितना सही हुआ। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 25 आउट ऑफ 25 में आप लोग का कितना सही हुआ। तो यहाँ पे चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला कि जितना भी नोटिफिकेशन रहेगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को हम कराने वाले हैं, तो उस सभी का ऐसे मॉडल प्रश्न पेपर पत्र से आप लोग का जल्दी प्राप्त हो जाएगा। आप लोग ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि विज्ञापन के दौरान निर्माता अक्सर अपने उत्पादक की विशेषताओं को ऐसे बढ़ चढ़कर पेश करता है। तो इस कथन में निर्माता कौन सी कदाचार प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन। एक ऐसे निर्माता से कुछ कोई भी वस्तु को ऐसे बनाता है, तो उसका ऐसे बढ़ चढ़ कर ऐसे विशेषता बताता है कि ये चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा। तो ये बढ़ चढ़कर विशेषता बताता है, तो वो कौन सा कदाचार, यानी कि क्या प्रदर्शित करना चाहता है। पहला प्रदर्शित करना चाहता है कि अत्यधिक मूल्यवान होना होना फिर दूसरा करना चाहता है कि वस्तु का मिलावट है, कि तीसरा है से भ्रामक जानकारी देना, कि फोर्थ ऑप्शन है कि उत्पादन की मानवीकरण की कमी। यानी इसमें क्या भ्रमक पैदा कर रहा है एक निर्माता, तो इसमें क्या भ्रमक पैदा कर रहा है, भ्रमक जानकारी पैदा कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है से सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे है जो लिखा हुआ कि 4 से 6 वर्ष के बच्चे में है से निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता का विकसित होने लगती है। यानी कि 4 से 6 वर्ष के बच्चा जब रहता है तो उसमें कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होने लगता है। क्या विकसित होने लगता है? पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि आत्म केंद्रितता की कमी हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि संरक्षण की क्षमता बढ़ जाती है। कि थर्ड ऑप्शन है कि आत्म केंद्रितता हो जाती है। कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिएगा कि जीवित एवं निर्जीव में अंतर करना। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा संरक्षण की क्षमता है से उसमें बढ़ने लगता है, नहीं विकसित होने लगता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 से 6 वर्ष के बच्चे में ऐसे संज्ञानात्मक विकास, संरक्षण की क्षमता, यानी कि उसे ऐसे संरक्षण की क्षमता विकसित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे कहा गया है कि 8 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे में ऐसे कौन सा भावनात्मक गुण सामान्य हो जाता है। यानी कि जब बच्चा 8 से 10 वर्ष के रहता है तो उसमें कौन सा भावनात्मक गुण ऐसे सामान्य हो जाता है। पहला गुण यहाँ पे देखिएगा कि काल्पनिक मित्र बनाना। कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि आवेगों को नियंत्रण करने की क्षमता। थर्ड ऑप्शन देखिएगा कि भावनाओं को छिपाने में असमर्थता। फिर फोर्थ ऑप्शन देखिए कि अस्थायी एवं अप्रत्याशित भावना। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आवेगों को नियंत्रण करने की क्षमता है से उसमें भावनात्मक गुण का समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि ऐसा भोजन जिसकी गुणवत्ता इतनी प्रभावित हो कि वह ऐसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऐसा भोजन आप लोग के पास है जो कि उसका ऐसे गुण इतना प्रभावित हो, यानी कि उसका गुण ऐसे बहुत ज़्यादा हो पर वह ऐसे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो, तो ऐसे ऐसे भोजन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि जैविक भोजन कहते हैं। कि दूसरा से असुरक्षित भोजन कहते हैं। कि थर्ड ऑप्शन है कि संसाधित भोजन कहते हैं। कि फोर्थ ऑप्शन है कि दूषित भोजन कहते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूषित भोजन कहते हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचा जाए, यानी शरीर को जो हानिकारक पहुंचाता है तो उसे दूषित भोजन ही बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ कि कपड़े पर दाग की पहचान करने में है से निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहायक होता है। यानी जब कपड़ा पर दाग लग जाता है तो उसमें कौन सा गुण सहायक होता है उसे पहचानने में। वहाँ पे ऑप्शन सुनिएगा कि रंग, गंध और बनावट। सेकंड ऑप्शन सुनिए कि रंग, स्वाद, रूप। थर्ड ऑप्शन सुनिए कि गंध, आकार एवं स्पर्श। फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि रंग, आकार एवं बनावट। तो इसमें आपको सही जवाब आप लोग को बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रंग, गंध और बनावट, यानी कि ऑप्शन नंबर है से पहला सही हो जाएगा। यानी कि उसका रंग, यानी कि जब दाग लग जाएगा तो उसका रंग हो जाएगा, यानी कि जब उसको थोड़ा सा गंध भी आने लगेगा। और बनावट, यानी कि जब कलर कपड़ा पर लगता है, यानी कि कोई भी दाग लग जाता है तो उसका फैलना, यानी किस तरह फैल रहा था, यानी उसका बनावट हो जाता है, यानी कि तो ये है से ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहा गया है कि किशोर अपने दोस्तों की हंसे प्राथमिकता देता है और उनके साथ अधिक समय बिताता है, तो यह किस प्रकार का है से विकास का उदाहरण है। पहला है से शारीरिक विकास है। दूसरा है से भाषा विकास है। कि तीसरा है से यहाँ पे देखिएगा सामाजिक विकास है। कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिए कि संज्ञानात्मक विकास है। तो यहाँ किशोर बोल रहा है कि जब 10 से बच्चा है से 18 वर्ष की उम्र में होता है तो उस समय है से क्या दोस्त की प्राथमिकता देती है, तो उसका अधिकतम समय
समय बिताता है तो किस प्रकार के उदाहरण है, यानी कि जब दोस्त 10 से 18 वर्ष की उम्र में होता है तो अधिकतम समय बिताता है तो उसको किस प्रकार के उदाहरण है, शारीरिक उदाहरण है कि भाषा के उदाहरण है कि सामाजिक उदाहरण है कि संज्ञानात्मक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सामाजिक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिएगा कि दाग हटाने के लिए ऐसे रासायनों का उपयोग करते समय ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि पहले कपड़े के छिपे हुए हिस्से पर से रासायन का परीक्षण करें। फिर दूसरा ऑप्शन है कि कपड़े के सामने की तरफ से रसायन लाएं। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि दाग हटाने के लिए सरल से जटिल प्रक्रिया अपनाएं। कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिएगा कि सभी रासायनिक को धोने के लिए हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पहले कपड़े के छिपे हुए हिस्से पर से रासायन का परीक्षण करें, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे ऐसे ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी किसे ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, पहला से रिक्शा चालक की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कि दूसरा से शिक्षक को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कि थर्ड ऑप्शन है गृहिणी की अधिक ऊर्जा की, कि वहाँ पे फोर्थ है कि बैंक प्रबंधन को से सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो 8 का सही जवाब आप लोग बताइएगा। 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, रिक्शा चालक को से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये ज़्यादा रिक्शा चलाता है, यानी कि साइकिल चलाने का ही विषय रहता है जैसा, तो उसका है सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से एक निष्क्रिय श्रमिक की पहचान करें। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर हो जाएगा, कि गृहिणी हो जाएगा, कि निर्माण कार्यकर्ता हो जाएगा, यहाँ पे खिलाड़ी होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा गया है कि रसोई स्वच्छता के संदर्भ में निम्नलिखित में से ऐसे कौन सा कथन है, यानी कि रसोई ऐसे स्वच्छता के ऐसे संदर्भ में आप लोग को बताना इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर थर्ड या फर्स्ट है कि सतह एवं फर्श एवं दीवारों की अवशेषों को होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ, सतह पर कोई भी खाद्य अवशेष सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ कि कोनों को संक्रमित मुक्त करना चाहिए। फिर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दीवार एवं छत के छीलने से मुक्त होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब आप लोग बताना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा छत एवं फर्श एवं दीवारों को अवशेषों से होना चाहिए, यानी कि उसका स्वस्थ होना चाहिए, फर्श भी और दीवार भी और यहाँ पे सतह भी, सभी चीज़ ऐसे साफ सुथरा होना चाहिए। एक रसोई स्वच्छता के संदर्भ में आप लोग को बताना है, तो ये ऐसे तीनों चीज़ आप लोग को साफ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे 11 कहा गया कि डिटर्जेंट की तुलना में साबुन का उपयोग करने के लिए कौन सा पर्यावरणीय लाभ है। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि पानी की सतह तनाव से कम होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि गर्म एवं ठंडे पानी दोनों में प्रभावित होता है, कि यहाँ पे सी ऑप्शन देखिएगा कि पर्यावरण के अनुकूल होता है, कि फोर्थ ऑप्शन देखिएगा कि कठोर पानी के खनिजों में के साथ ऐसे मिल जाता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका पर्यावरण के अनुकूल होता नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटर्जेंट की तुलना में साबुन का उपयोग करने के लिए कौन सा पर्यावरण लाभ होता नहीं, कि पर्यावरण अनुकूल हो जाता नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहा गया कि काम करते समय से सही मुद्रा बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है कि उचित आराम सुनिश्चित करना, फिर दूसरा ऑप्शन है कि ध्यान केंद्रित करना, थर्ड ऑप्शन है कि ऊर्जा की बचत करता है, फिर फोर्थ ऑप्शन है कि मल्टीटास्किंग की क्षमता करता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उचित ऊर्जा की बचत करता नहीं, ऑप्शन नंबर ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 का सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिएगा कि सूची 1 में दिए गए दागों का सूची 2 से उसके संबंधित ऐसे उदाहरणों के साथ ऐसे मिलान करना है, यानी कि सूची 1 दिया हुआ और सूची 2 दिया हुआ, तो उसका सही उदाहरण के साथ मिलान करना। तो यहाँ पे देखिएगा सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, सही जवाब हो जाएगा पशु दाग। पशु दाग ऐसे मिलाना है, तो पशु दाग ऐसे किसके साथ मिलेगा, पशु दाग ऐसे दूध के धब्बे से मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसका सेकेंड अब आप मिलाना हमको बी ला मिलाना है, तो बी को हम लोग को मिलाते हैं, तो बी इसके यहाँ से चिकनाई के दाग को मिलाना है। तो चिकनाई के दाग से किसके साथ मिलेगा, चाय के दाग के साथ मिलेगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी सॉरी इसका यहाँ से बी कहाँ से मिलेगा, तेल के धब्बे के साथ चिकनाई के दाग, यानी कि तेल के धब्बे के साथ मिलेगा, यानी कि डी के साथ मिलेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ फोर्थ के साथ मिलेगा। अब हम लोग को मिलाना है इसका खनिज दाग। खनिज दाग मिलाने के लिए ऐसे खनिज दाग किसमें, जंग के निशान, यानी कि ऑप्शन ए के साथ मिलेगा, ऑप्शन ए के साथ मिलेगा। अब यहाँ पे मिलाना हम लोग को सब्जी के दाग। सब्जी के दाग किसके साथ मिलेगा, सब्जी के दाग से मिल जाएगा यहाँ पे चाय के साथ, यानी कि
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 के साथ मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे लिखा हुआ कि सूची 1 में बच्चे की आयु और ब्रैकेट में महीने तथा सूची 2 में से सबसे उपयुक्त खिलौने के साथ मिलान करना है। तो इसके साथ ऐसे खिलौने का मिलान करना था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, तो आप लोग का ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए हम मिलान करते हैं। सबसे पहला 6 वर्ष की आयु की उम्र के साथ मिलान करना। नहीं, ऑप्शन नंबर ये के यहाँ पे दिया हुआ कि 6 माह के बच्चे के साथ कौन सा खिलौना आएगा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए के साथ आप लोग को मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा दांत निकलने के लिए ऐसे रिंग, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 3 के साथ मिलान हो जाएगा। सेकेंड चलते हैं 18 माह के यहाँ से किसके साथ हो जाएगा। 18 माह के साथ यहाँ पे चलते हैं धागा खींचने की खिलौना, यानी कि ऑप्शन ये इसका पास आएगा। अब यहाँ 18 माह की ओर चलते हैं। 18 माह की ऐसे किसके साथ जाएगा। 18 माह के ऐसे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सील आप देखिएगा। 18 माह के किसके साथ जाएगा, प्लास्टिक के बागवानी यानी सेट, यानी कि 4th जाएगा। और यहाँ पे लास्ट जो बच जाएगा सेकंड के साथ जाएगा, लकड़ी के बॉक्स से पहली। तो यहाँ पे ऑप्शन यह इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए ऐसे खाद्य प्रबंधन को निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। यानी एक व्यक्तिगत है जो स्वच्छता के लिए है ऐसे खाद्य प्रबंधन में है, तो उसमें कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि पट्टी बांधे एवं घायल अंगुलियों से काम करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि भोजन प्रबंधन के दौरान अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कि बालों को बांधकर टोपी से ढके। और फोर्थ ऑप्शन है कि खाने पर ऐसे छींके या खांसी नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा 3 और 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि बालों को बांधकर टोपी से ढके, यानी कि बाल को ऐसे जब भी खाना बनाते समय ऐसे बाल को बांधकर टोपी से ढक ले। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे खाने पर ऐसे छींके या खांसे नहीं, यानी खाना पर नहीं छींकना नहीं खांसना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका दोनों सही है। तो ऑप्शन इसमें किस में आ जाएगा, ऑप्शन सी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि प्री स्कूल के बच्चे के लिए, यानी प्री स्कूल के बच्चे के लिए से भोजन योजना बनाते समय किन कारकों को पर विचार किया जाना चाहिए। पहला से तरल आधारित भोजन शामिल करना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन है कि खाने में आसामान के लिए फिंगर फूड का उपयोग करें। और दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है कि मसालेदार एवं अत्यधिक स्वाद व्यंजन से बचे। और फिर फोर्थ ऑप्शन है कि भोजन को ऐसे रंग से आकर्षित बनाए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड। और यहाँ फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा खाने को आसानी के लिए फिंगर फूड्स का उपयोग करें, यानी कि यहाँ पे सेकेंड इसका सही। और फोर्थ इसका हो जाएगा कि भोजन को रंगों से आकर्षित बनाए, यानी कि इसका फोर्थ है। इसका दोनों का सही जवाब है। तो दोनों सही जवाब किसमें, डी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए कि नवजात शिशुओं को से स्तनपान के लिए किस समय उपयुक्त माना जाता है। पहला है से जन्म के तुरंत बाद माना जाता है, कि 6 घंटे के बाद, कि 12 घंटे के बाद, कि 24 घंटे के बाद। तो इसका सही जवाब आप लोग बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जन्म के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन नंबर ये है से बच्चे के ऐसे स्तनपान यानी कि दूध पिलाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है से 18। क्वेश्चन 18 के कहा गया है कि गर्भवती स्त्रियों के लिए कैलोरी की आवश्यकता सामान्य में से कितनी अधिक होती है। यानी कि गर्भवती स्त्री रहता है तो उसका सामान्य 1 कैलोरी होता है, तो सामान्य से कितना अधिक रहता है गर्भवती महिला में। तो आप लोग को बताना है कि 350 कैलोरी की 450 कैलोरी की 450 कैलोरी, यहाँ की 500 कैलोरी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 350 कैलोरी होना चाहिए। सामान्य से 350 कैलोरी अधिक रहता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि शेषवावस्था में शरीर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि शेषवावस्था को शारीरिक विकास के लिए किस चरण से प्रभावित किया जाता है। पहला है से जन्म से 6 माह तक। और फिर दूसरा ऑप्शन है कि जन्म से 1 वर्ष तक। कि थर्ड ऑप्शन है कि जन्म से 2 वर्ष तक। और फिर फोर्थ ऑप्शन है कि जन्म से 5 वर्ष तक। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जन्म से 1 वर्ष तक ऐसे शेषवावस्था के विकास की चरण की परिभाषित किया जाता है, यानी कि शेषवावस्था इसी को माना जाता है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक ऐसे शेषवावस्था माना जाता है। प्राणिज कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन सुनिएगा कि ग्लाइकोजन को कहा जाता है। कि सेकंड ऑप्शन सुनिएगा कि सेलुलोज को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सुनिए कि डेक्सीट्रीन को कहा जाता है। फिर फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि लैक्टोज को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जाए कि प्रथम माह के शिशु की हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी बार होती है। यानी कि जन्म के प्रथम माह यानी कि 1 माह के अंदर में ऐसे शिशु की धड़कन प्रति मिनट ऐसे कितनी बार धड़कता है। पहला ऐसे ऑप्शन यहाँ देखिएगा 100 से 120 के बार। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन देखिए कि 120 से लेकर 140 के बार। कि सी ऑप्शन देखिए 140 से 160 के बार। फिर डी ऑप्शन देखिए 160 से 180 के बार। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 140 से 180 160 के बार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ देखिएगा कि उच्च आय वाले से व्यक्ति बजट बनाते समय मुख्य रूप से किस प्रकार के खर्च करता है। पहला है से विलासिता की वस्तु पर, दूसरा है से यहाँ पे देखिएगा कि विलासिता नहीं लग्जरी वस्तु कहते हैं उसे, फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर, फिर थर्ड ऑप्शन देखिए कि पूंजीगत निवेश पर, फिर फोर्थ ऑप्शन दैनिक आवश्यकता पर। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लग्जरी आइटम पर खर्च करता नहीं, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि वृद्धि और विकास के बीच अंतर किस आधार पर किया जाता है। पहला ऑप्शन सुनिएगा कि शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन पर, दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन पर, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि तात्कालिक और एवं दीर्घकालिक परिवर्तन पर, कि डी ऑप्शन सुनिएगा व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिवर्तन पर। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन पर ऐसे वृद्धि एवं विकास का अंतर देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भय, क्रोध और प्यार बच्चे में किस प्रकार के लक्षण है। पहला ऑप्शन देखिए कि शारीरिक लक्षण है, दूसरा ऑप्शन देखिए कि सामाजिक लक्षण है, कि थर्ड ऑप्शन देखिए कि संवेगात्मक लक्षण है, कि फोर्थ ऑप्शन देखिएगा कि ज्ञानात्मक लक्षण। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संवेगात्मक लक्षण होता नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध होता है। विटामिन सी का समृद्ध बताना है, तो दूध में विटामिन सी होता है, कि नींबू में, कि चावल में, कि आलू में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नींबू में सबसे अधिक विटामिन होता है। विटामिन सी किस में होता है, नींबू में सबसे अधिक होता है विटामिन सी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आप लोग को बताना कि 25 में से आप लोग का कितना सही हुआ, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरह के मॉडल सेट आप लोग जितना भी 10th क्लास के सारा मॉडल सेट आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाला मॉडल सेट रहेगा उस सभी को आप ऐसे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।